देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यहीं बैठिए, कोई बाहर वाला आता है यहीं बैठता है। तुम शायद भूल रहे हो ये घर मेरा है। कुछ नहीं भूले, सब याद है हमें। अक्षय मत जाओ, मत जाओ मुझे अक्षय प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, हम मर जाएंगे आपके बिना, हम जी नहीं पाएंगे। अक्षय हमारी बात सुनिए, आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह पाएंगी, हम कैसे पालेंगे उन्हें। अक्षय 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 प्लीज छोड़ के मत जाइए, हमारे 21 साल की शादी। कौन सी शादी की बात कर रही हो? कौन सी शादी? 17 साल की थी तुम, नाबालिग थी। दुनिया के किसी भी कानून में ये शादी वैलिड नहीं है। तुम जाओ यहां से, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो, जाओ। बिट्टी, अरे ओ बिट्टी, खिड़की तो बंद कर दी हमने, मगर पानी उधर से वहां तुम्हारा हवाई जहाज रास्ता तो नहीं भूल गया ना? अभी मैं अपराजिता से कह रहा था कि इस घर में कुछ नहीं बदला, ये फर्श, ये फर्नीचर, और आप भी नहीं बदली ना अम्मा। इतने बरसों के बाद भी ऐसे बात कर रही हैं आप अपने बेटे से। मम्मा से? मम्मा, अंकल अभी आप बाहर रास्ता ढूंढ रहे थे ना? अब हमारे घर का रास्ता ढूंढ रहे थे। तुम्हारा घर? अम्मा, ये आशा है, छवि और निशा की छोटी बहन। हम आपके बिना नहीं रह सकते, मत जाइए, ये तो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं है, इसे भी पापा चाहिए, प्लीज मत जाइए। मेरी बच्ची आशा, हम मिले थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तुम अपनी साइकिल पर थी। इतनी बड़ी हो गई हो ना, पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। अपने आप को पहचान लेते हैं। अपने आप को पहचान लेते हैं आप? आईने के सामने जब खड़े होते हैं। और आशु को कैसे पहचानेंगे? जब वो होने वाली थी तब आप मम्मी को छोड़ के चले गए थे। 15 साल से कहाँ थे आप? आप वापस क्यों आए? क्योंकि पाप है तुम्हारे। अपराजिता, बताओ बताओ इन्हें कि पापा वापस आए हैं और वापस अपने घर में आए हैं। पापा अब बहुत गंदे हो। तो ऐसे होते हैं पापा। वो क्या है ना, 15 सालों से देखा नहीं है तो पता नहीं। लगता है मुहिम से छिड़ गई है नफरत की मेरे खिलाफ। पापा,
छवि, छवि। थैंक यू सो मच पापा, आप आ गए। थैंक यू पापा। ऑफ कोर्स, मुझे आना ही था ना, तुमने बुलाया था ना। छवि का बर्थडे है, छवि ने अपने पापा को बुलाया था और पापा आ गए तुम्हारे। मैं जहां जा रहा हूं ना, कोई वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है। वो है मेरी पत्नी, मेरा परिवार। एक बार आ जाओ पापा, मेरे लिए आ जाओ। थैंक यू सो मच पापा, आप आ गए। आशा, पापा आप भीग गए ना, ये लीजिए आपके लिए टॉवल, और हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। हाँ देखा कितना प्यार करती है अपने पापा से। अम्मा, रहने दो। झुकने से तुम्हारी कमर बोल गई तो इतने साल में कम से कम हमने हमारी रीढ़ की हड्डी तो सीधी रखी, तुम्हारा पता नहीं। अम्मा, 15 साल के बाद तुम्हारा बेटा लौट कर आया और तुम भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही हो। मन में ऐसा हो नहीं रहा है कि बेटे को प्यार करूं। बेटा जो हमारे सुख दुख में था लापता। जो भी हो, हूं तो आपका बेटा ही ना। हमारी सिर्फ एक ही बेटी है, हमारी बेटी के बदले हमारी बहू अपराजिता। माँ वो हम पापा के लिए चाय बना रहे हैं। वो पूरे भीग गए थे ना, तो उन्हें ठंड लग जाएगी इसलिए। क्या करते हो दी? बड़े हो तो क्या कुछ भी करोगे? क्यों बुलाया उस आदमी को 15 साल बाद? अरे बुलाया तो बुलाया, हमसे किसी से पूछा भी नहीं। क्यों? पापा इंडिया हुए थे ना, और हमारी बर्थडे भी है, तो उन्होंने हमसे कहा कि वो हमसे मिलने आया, तो हमने सोचा कि माँ के बारे में सोचा। माँ की हालत देखो। नहीं, मुझे पता है आप पापा को मिस करते हो, पर सोचो ना, पूरे साल में एक बर्थडे विश के अलावा क्या मिलता है आपको? डिप्रेशन, सन्नाटा। हम तो क्या लगता है उन्हें? वो एहसान करते हैं हम पे, साल के 365 दिन में एक फोन कॉल करके। दिशा बस, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम छवि को। ला बेटा, हम करते हैं। सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं, रो मत। हाँ, और अगर छवि अपने पापा से बात करना चाहती है या मिलना चाहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका प्यार हमारे लिए कम हो गया है ना? और माँ, आपने क्यों उन्हें अंदर आने दिया? उन्हें देखिए कमजोर पड़ गई आप तो जानती है ना कि उस आदमी की वजह से लड़के हमें रास्ते के बीच में छेड़ते हैं। ऐसा साला क्या किया तुम्हारी माँ ने
जो तुम्हारा बाप तुमको छोड़ के कट लिया, तुम्हारी माँ अभी भी इतनी कैंट है। अपने जमाने में तो क्या होगी नहीं, सबको अपने पीछे लगाया होगा। बोलो माँ, जवाब दो। अब जवाब दिया ना आपके पास। किस लहजे में बात कर रही है अपनी माँ से? हाँ? कान खींच लूंगी। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हैं। चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं होता बेटा। तुम्हारे पापा हमारे लिए सिर्फ एक बिन बुलाए मेहमान है और कुछ नहीं। और तुमने छवि को इतना खुश पहले कभी देखा है? नहीं देखे है ना, इसलिए आने दिया। अब छवि के लिए ये हमारा प्यार कहो या कमजोरी, तो दी के लिए ना, मुझे उस आदमी की शक्ल देखना भी नहीं पसंद। तो मत देखो बेटा, वो छवि के बर्थडे के लिए आए हैं, आने दो। कुछ दिनों में चले भी जाएंगे, जाने दो, दिल लगाने की जरूरत नहीं है। ये लो बेटा, दे आओ। किसी एक रिश्ते में खटास आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी रिश्तों की मिठास को भी भूल जाएं। इतनी मिठास आई है ना अचानक, कभी किसी ने सोचा क्यों? दादी भी तो कहती है ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ते। पता नहीं क्या करने आए हैं 15 साल बाद। हाय, मैं यहां तक पहुंच गया हूं ना, तो बाकी भी सब ठीक ही होगा। यू डोंट वरी, बाय। छवि, चाय? थैंक यू। आज पहली बार अपनी बेटी के हाथ की चाय पी रहा हूं। Not bad. Oh, by the way, मैं तुम्हारे लिए, तुम तीनों के लिए एक गिफ्ट लाया हूं। Any guesses? नहीं कर पाओगी। एक काम करता हूं, मैं मंगवा ही लेता हूं। रख दो उसे। राजेश, अम्मा आपको क्या लगता है वो वापस क्यों आए होंगे? कहीं वो क्या आकर तुम्हारे बच्चों पर अधिकार जमाए? हमने कहा था तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, पर चिंता मत करो, हम है ना, हम ही देख लेंगे उसे। हमारी बहादुर बेटी हो ना तुम। ये लो। ये क्या है पापा? प्रॉपर्टी के पेपर्स है, मतलब नए घर के पेपर्स हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा तुम तीनों को गिफ्ट देना चाहते हैं। लो। शाबाश, लड़कियों के लिए घर खरीदा, हैं? इतनी खुशी? हम जानते हैं तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कुछ नहीं समझ रही हैं आप। अगर समझ रही है तो गलत समझ रही हैं। इसमें गलती आपकी भी तो नहीं है। एक अच्छा बेटा बन नहीं पाया हूं तो अब जो भी करूंगा आपको गलत ही लगेगा ना। लेकिन सच कहूं, इतनी दूर रहता हूं अम्मा, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होता है जब आपके बारे में सोचता नहीं हूं मैं। कितनी विनती की थी कि चलिए चलिए मेरे साथ वहां पर, लेकिन नहीं, आप तो अड़ी हुई जिद पर नहीं आऊंगी। क्यों आते? अपना घर, अपनी बहू को छोड़कर? तो ठीक है ना, जब आपको उसको चुनना था तो फिर मेरी गलती नहीं है ना। मैंने तो भेजी थी ना टिकटें कि आ जाओ आप मेरे पास। टिकट की ऐसी की तैसी? उस लड़की को छोड़ने के लिए कह रहा था जो अपना घर छोड़कर
तुम्हारा घर बसाने आई थी। छवि, जी इनका सामान पहुंचा दो मेहमानों के कमरे में। बर्थडे मनाओ और अपना राशन आपो। खड़ी गया हो, करो जो बोल रही है ना, ले जाओ। तुम्हारी माँ घर की मरम्मत नहीं करवा दी क्या? नीचे फर्नीचर की हालत खराब है, यहाँ पर इतनी कपड़ियाँ निकली हुई है दीवार से। वो एक्चुअली घर बहुत बड़ा है ना, माँ हर साल पैसे सेव करती है घर रिपेयर कराने के लिए, लेकिन कोई ना कोई जरूरी खर्चा आ जाता है, इसीलिए वो नहीं करवा पाती है। अंकल, ये अंकल कौन है? सॉरी, वो एक्चुअली पापा बोलने की आदत नहीं है ना। इसमें आदत की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारा पापा। मतलब तुम्हारी माँ ने बताया होगा ना तुम्हें कि मैं... नहीं, माँ ने तो आपकी कभी बात नहीं की। वो तो सिर्फ मेरे स्कूल की, दी के कॉलेज की, दादी के मेडिसिन की, लॉन्ड्री के ऑर्डर्स की, बिल्स की और पता नहीं क्या क्या बोलती है, पर उन्होंने पहले की कोई बात ही नहीं की, तो इसलिए आपकी भी बात नहीं की उन्होंने। आशु, जब देखो तब फोन में लगी रहती हूँ। पापा, आप ना आराम कर लीजिएगा, आपको कुछ भी चाहिए ना तो आप हमें आवाज लगा दीजिएगा, ठीक है? चलो। मैं चला क्या गया, अपराजिता ने मेरे फोटोज के साथ इस घर से और मेरी बेटियों की जिंदगी से मेरा वजूद ही मिटा दिया। पर अब सब बदलने वाला है, बिकॉज अक्षय इज बैक। अपराजिता, हेलो। दिमाग का फ्यूज तो उड़ ही गया था, अब घर का भी फ्यूज उड़ गया। पर मैं भी अपनी मम्मी की बेटी हूँ, उस आदमी का भी फ्यूज चेक करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरी मम्मी को इतनी जोर का झटका लगा। हाँ, तुम्हें पता तो है घर माँ के नाम पे है। ये घर मेरे नाम करने में अम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इस घर पे मेरा भी तो हक बनता है। घर पे कौन सा हक? बोलिए, कैसे आपकी बात कर रहे थे? वो हक जो मेरा है मेरे परिवार पर, इस घर पे,
15 साल के बाद लौट कर आया हूं, लेकिन तुम सब ऐसे बिहेव करो जैसे मुझे जानती नहीं। हाँ तो कहाँ जानते हैं हम आपको? दिशा, पापा हूं मैं तुम्हारा, इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। टॉर्च लेके कहाँ जा रही हो अंधेरे में? मैं तो फ्यूज ठीक करने जा रही थी। आप बताइए, आप कहाँ थी 15 साल से? 15 साल बाद आपको हमारी याद आई। ओह सॉरी, आप तो छवि दी के बर्थडे के लिए आए हैं। उनका बर्थडे आपके लिए अचानक इतना इम्पोर्टेंट हो गया? ये सीधी सी बात, ये इतनी टेढ़ी क्यों लग रही? मैं यहाँ किसी को अपनी सफाई देने नहीं आया हूं। देंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। और एक बात मेरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको छवि दी का बर्थडे खराब करने नहीं दूंगी। अपू, अक्षय भाई साहब लौट आए। सरिता आंटी ने देखा उन्हें अंदर जाते हुए, कह रही थी बड़ी सी गाड़ी में आए। हाँ, मुझे बहुत काम है, मैं भी बात नहीं कर सकती। अरे सुन ना, मैं भी तो काम से आई हूँ। अच्छा एक बात बता, 15 साल बाद क्या करने आए अक्षय भाई साहब? पता है, मेरी मेरठ वाली ननद का पति एक दिन अचानक से आ गया और बच्चों को लेके चला गया। कहीं अक्षय भाई साहब तो बच्चों को तो नहीं लेके जाएंगे? पप्पी जी, आपका सामान रेडी है। चल कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। ये दिशा पापा के बारे में कड़वा क्यों बोलती है? हो सकता है ना कि पापा पहले जैसे ना हो। तुम तीनों को गिफ्ट देना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स है, मतलब नए घर के पेपर्स हैं। दी अभी नए घर का क्या चक्कर है? अचानक हम सबके नाम पर क्यों? वो भी 15 साल बाद इतना प्यार क्यों आ रहा है? दिशा, हो सकता है ना कि पापा सच में बदल गए हो, उन्हें सचमुच में हमारी चिंता हो। हाँ दिशु दी, जब वो हमारे साथ इतने कूल वे में रह रहे हैं तो हम उनके साथ नॉर्मल रहने का ट्राई नहीं कर सकते क्या? आशु तू चुप करा, तू बच्ची है। बच्ची नहीं हूँ दी मैं, ये सब बहुत नॉर्मल है आजकल। पेरेंट्स अलग अलग रहने लगते हैं लेकिन अपने बच्चों से भी मिलते हैं। अब जैसे मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर को ही देख लो। ये सब ना सिर्फ बॉलीवुड में होता है, ये रियल लाइफ है और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और जरा ये बॉलीवुड सुपरस्टार वाला एग्जाम्पल, ये 100% गलत है। वो अपने फैमिली को छोड़ के नहीं गया था 15 सालों के लिए। पंद्रह साल बाद क्या करने आए अक्षय भाई साहब? पता है, मेरी मेरठ वाली ननद का पति एक दिन अचानक से आ गया और बच्चों को लेके चला गया। कहीं अक्षय भाई साहब तो बच्चों को तो नहीं लेके जाएंगे? कहीं सच में वो गुड़िया को लेने तो नहीं आए हैं? अगर सच में गुड़िया को लेने आए हैं, फिर वो घर के कागज